अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों में पेशाब के बार बार आने के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे पास इस चीज़ के बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो देखे जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशाब का बार बार आना जो है वो किस वजह से हो सकता है और क्या आया ये खतरनाक है या नहीं। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। मर्दों में इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है प्रोस्टेट का मसला। औरतों में या मर्दों में ये ब्लैडर का इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी भी किस्म का यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर का ट्यूमर हो सकता है, ब्लैडर के अंदर कोई पत्थर आ जाए या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए। इसके साथ साथ ब्लैडर का कमज़ोर होना भी पेशाब की हाजत को बार बार बढ़ा सकता है। इन सब की वजह से पेशाब लीक होना स्टार्ट हो जाता है, पेशाब में खून भी आ सकता है, पेशाब में पीप आ सकती है और बाज़ औक़ात पेशाब जो है वो इस चक्कर में बंद भी हो जाता है। जब हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जिनमें यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन कल्चर टेस्ट होता है और इसके साथ साथ एक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। क्योंकि बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, इसलिए रूल आउट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टेस्ट कराएंगे पेशेंट के। अगर तो ये मसला प्रोस्टेट की वजह से या गदूद की वजह से होता है तो उसकी दवाई दी जाती है। इसके साथ साथ अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले उसका यूरिन कल्चर कराया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई दी जाती है। और अगर किसी को ये मसला रसौली या ट्यूमर की वजह से हो तो उसको रेडियोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है और उसके साथ साथ अगर किसी में ज़रूरत हो तो सर्जरी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। इसके अलावा अगर किसी में पेशाब की नाली का सिकुड़ापन हो जाए, यानी कि पेशाब की नाली जो है छोटी हो जाए, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसको भी हम सर्जरी से ठीक करते हैं, इसको दवाई से भी ठीक किया जा सकता है अगर ये छोटा मोटा मसला है। इसके साथ साथ अदरवाइज कैमरे या सर्जरी के थ्रू इस मसले को सॉल्व किया जाता है। इसके साथ साथ थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि जिन पेशेंट्स को शुगर का मसला है उनमें भी पेशाब की हाजत जो है वो बार बार पेश आ सकती है, तो ऐसे पेशेंट्स को अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट जो है वो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करे ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके। और इसके साथ साथ पेशेंट ने कब्ज़ नहीं होने देनी, कब्ज़ की वजह से भी पेशाब का मसला जो है वो बढ़ सकता है। अपनी ओबेसिटी को कम करना है, अपने मोटापे को कम करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करना है। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। जिन पेशेंट्स में या जिन मर्दों में प्रोस्टेट का इशू होता है, यानी जिनकी गदूद बढ़ जाती है, उनको हम पहले तो कहते हैं कि उनका वाटर इनटेक कम कराया जाए। उसके साथ साथ उनको हम अल्फा ब्लॉकर्स मेडिकेशन पे लेके जाते हैं। अगर उनको उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते और बार बार दोबारा से पेशाब की शिकायत करते हैं तो फिर हमारे पास सर्जरी का ऑप्शन होता है, जिसको हम अपनी जुबान में TURP बुलाते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई इंसिजन वगैरह नहीं दिया जाता और उसकी जो है सर्जरी की जाती है। TURP के अंदर हम पेशाब की नाली के थ्रू ही कैमरे को भेज के जो उसके एक्स्ट्रा गदूद होते हैं उनको लेज़र के थ्रू कट करा के उनको निकाल देते हैं और उसके बाद उसको टेस्ट कराने के लिए भेज देते हैं। इस तरह इस सर्जरी में कोई कट वगैरह की ज़रूरत पेश नहीं आती। और जिन फीमेल्स में पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो, उन फीमेल्स को अपना लाइफस्टाइल ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। फीमेल्स जो हैं वो स्पाइसेस ज़्यादा लेती हैं। स्पाइसेस जो है वो उनके ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। अगर तो वंस उनका ब्लैडर जो है वो इरिटेट हो जाए तो वो बार बार इरिटेशन कॉज करता है और बार बार यूरिनेशन की अर्ज जो है वो पेश आ सकती है। तो उनको जो है थोड़े से स्पाइसेस कम करने हैं, थोड़ा सा जंक फूड कम करना है और उसके साथ साथ जो है वो अपनी ओबेसिटी, मोटापे वगैरह को कम करने की ज़रूरत है, ताकि उनको अननेसेसरी जो है इन्फेक्शन है उनसे बचा जा सके। अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है, अपने लाइफस्टाइल का ख्याल रखना है। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिलसिले में कि आपको कम से कम इन्फेक्शन हो सके। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी ऐसी ही बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।